नमस्कार। पंजाब के विषय में बात कर रहे थे हम। पंजाब में रणजीत सिंह के उत्कर्ष के विषय में बात कर चुके हैं। किस प्रकार से रणजीत सिंह ने पंजाब में एक सुदृढ़ सिख राज्य की स्थापना की। रणजीत सिंह ने जो इस तरह से अपना राज्य स्थापित किया था, तो अंग्रेज़ों को उनका ये उत्कर्ष उतना पसंद नहीं आया। तो किस तरह से रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के संबंध रहे, उसके विषय में बात करते हैं। सबसे पहला जो प्रयास किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, या हम कह सकते हैं रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों का पहला जो प्रत्यक्ष संपर्क था, वो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। 1800 ईस्वी की बात है, जब अफगानिस्तान के शाहजमान के भारत पर आक्रमण की बहुत ज़्यादा संभावना थी। तो ऐसी संभावनाओं के मद्देनज़र कंपनी को लगा कि उन्हें रणजीत सिंह से बात करनी चाहिए, रणजीत सिंह के साथ में अच्छे संबंध बनाने चाहिए। वेलेस्ली ने, जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे, मुंशी यूसुफ अली के मिशन को भेजा। बहुत सारी बहुमूल्य भेंटों के साथ में रणजीत सिंह के दरबार में भेजा और रणजीत सिंह से अनुरोध किया गया कि वह अफगानिस्तान के शासक जमान शाह की सहायता ना करें। जमान शाह ने ही रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी और अपनी तरफ से लाहौर का सूबेदार भी नियुक्त किया था। इसलिए उनको संभावना थी कि जमान शाह को रणजीत सिंह सपोर्ट कर सकते हैं। और बाद में जब अंग्रेज़ों को जैसे ही लगा कि जमान शाह भारत पर आक्रमण नहीं करेंगे, तो वैसे ही उन्होंने ये जो मिशन था, यूसुफ अली मिशन, उसको रणजीत सिंह के दरबार से वापस बुला लिया। तो ये पहला संपर्क था रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में। इसके पहले भी बहुत सारे अवसर ऐसे आए थे जब रणजीत सिंह ने मराठों को सहायता नहीं दी थी। खासतौर से होलकर जो थे, जब उन्होंने रणजीत सिंह से मदद मांगी थी 1805 में, जब वो अंग्रेज़ों से पराजित हो गए थे, पंजाब पहुंचे थे रणजीत सिंह की सहायता के लिए। लेकिन रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध उनको किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी थी। उसके बाद में अंग्रेज़ों के साथ में रणजीत सिंह की एक संधि हुई थी, 1806 की संधि, जो साधारण मित्रता और सहयोग की संधि थी। इस संधि के अंतर्गत अंग्रेज़ों ने आश्वासन दिया कि वो मराठों को पंजाब में उपद्रव नहीं करने देंगे और जब तक रणजीत सिंह अंग्रेज़ों के शत्रुओं से मित्रता नहीं करेगा, तब तक अंग्रेज़ भी रणजीत सिंह के राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो ये परस्पर अन आक्रमण की संधि थी एक तरह से। और पंजाब में अब अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप का भय रणजीत सिंह को नहीं रहा। उसके बाद अंग्रेज़ों और रणजीत सिंह के संबंध की अगर हम बात करें, तो 1806 की जब ये संधि हो गई, तो उसके बाद रणजीत सिंह ने सतलज को पार करके बहुत सारे राज्यों पर आक्रमण किया और उन राज्यों को अपनी अधीनता में लाने का प्रयास किया। रणजीत सिंह ने जब इस तरह के प्रयास करने शुरू किए, तो अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए और जो सतलज पार के राज्य थे, उन्होंने भी, जो सिख राज्य थे, उन्होंने भी अंग्रेज़ों से सहायता की याचना की। लेकिन इस समय अंग्रेज़ों की स्थिति ठीक नहीं थी। अंग्रेज़ों को फ्रांस के आक्रमण का भय था, इसलिए अंग्रेज़ों को उल्टे रणजीत सिंह के सहयोग की आवश्यकता थी। इसलिए गवर्नर जनरल इस वक्त थे लॉर्ड मिंटो। उन्होंने सर चार्ल्स मेटकॉफ को सितंबर 1808 में रणजीत सिंह से समझौता करने के लिए लाहौर भेजा। अंग्रेज़ों का ये मानना था, उनका ये आग्रह था कि रणजीत सिंह सतलज नदी के पूर्व के सिख राज्यों पर आक्रमण नहीं करें और फ्रांसीसी आक्रमण के विरुद्ध अंग्रेज़ों से एक संधि कर लें। जबकि रणजीत सिंह चाहता था कि अंग्रेज़ उसे समस्त सिख जो राज्य हैं उनका शासक स्वीकार कर लें, और अंग्रेज़ अभी इसके लिए तैयार नहीं थे। तो जब अंग्रेज़ों को लगा कि रणजीत सिंह इस तरह से नहीं मानेगा, तो अंग्रेज़ों ने रणजीत सिंह के विरुद्ध दृढ़ नीति अपनाई, क्योंकि इस वक्त अंग्रेज़ एक बेहतर पोजीशन में आ गए थे। नेपोलियन के भारत पर आक्रमण करने की आशंका समाप्त हो गई थी, तो फ्रांसीसी आक्रमण टल गया था। साथ ही साथ टर्की के सुल्तान महमूद द्वितीय के भी ब्रिटेन के साथ संबंध जो थे बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्थापित हो गए थे। इसलिए गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने फरवरी 1809 में जनरल ऑक्टरलोनी के नेतृत्व में एक सेना पंजाब की तरफ भेजी और ऑक्टरलोनी ने 9 फरवरी 1809 को एक घोषणा के द्वारा सतलज नदी के पूर्व के जितने भी राज्य थे उनको अंग्रेज़ों के संरक्षण में ले लिया और स्पष्ट किया कि रणजीत सिंह अगर सतलज पूर्व के प्रदेशों पर आक्रमण करेगा तो अंग्रेज़ सरकार उससे मुकाबला करेगी।
इन सब बातों से रणजीत सिंह को काफ़ी असंतुष्टि हुई, लेकिन फिर भी उसे अंग्रेज़ी पावर से भय था, अंग्रेज़ी शक्ति से लड़ना नहीं चाहता था रणजीत सिंह इस वक्त, इसलिए उसने अंग्रेज़ों के साथ में समझौता कर लिया, दबाव में आकर ही समझौता किया हालांकि, लेकिन रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ में समझौता कर लिया और उस समझौते का नाम था अमृतसर की संधि, जो कि 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। अमृतसर की संधि के विषय में बात करें तो अमृतसर की संधि के तहत ये निश्चित किया गया था कि दोनों पक्ष अर्थात रणजीत सिंह और अंग्रेज आपस में परस्पर स्थायी मित्रता को बनाए रखेंगे। अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह को एक स्वतंत्र शासक के तौर पर स्वीकार कर लिया। यह निश्चित किया गया कि कोई भी पक्ष यानी अंग्रेज और रणजीत सिंह सतलज नदी के किनारे पर ज्यादा सेना नहीं रखेंगे। सतलज नदी के उत्तर के 45 परगनों पर अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। इन परगनों में रणजीत सिंह आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक सेना रख सकेंगे। रणजीत सिंह ने सतलज पूर्व के राज्यों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। ये जो शर्त है संधि की सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि सतलज पूर्व के राज्य जो है वो अब अंग्रेजी संरक्षण में चले गए, लेकिन रणजीत सिंह को सतलज के उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में राज्य विस्तार करने की खुली छूट इस संधि के तहत प्राप्त हो गई। अंग्रेजों ने वचन दिया कि वो इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। रणजीत सिंह ने भी सतलज पार के राज्यों पर अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया और वचन दिया कि वह उन राज्यों पर आक्रमण नहीं करेगा। दोनों में से भी किसी भी एक पक्ष के द्वारा संधि की एक धारा का भी अगर उल्लंघन किया जाएगा तो संपूर्ण संधि को समाप्त माना जाएगा। तो ये जो संधि है ये एक महत्वपूर्ण संधि मानी जाती है, अमृतसर की संधि, जो कि 25 अप्रैल 1809 को रणजीत सिंह और अंग्रेजों के रिप्रेजेंटेटिव मेटकॉफ के बीच में हुई थी। संधि की अगर हम आलोचना करें तो सरकार और दत्त इसके विषय में कहते हैं कि अंग्रेजी राज्य की सीमाएं अब यमुना नदी से हटकर सतलज नदी तक पहुंच गई और अंग्रेजी सेना लुधियाना में नियुक्त कर दी गई। तो एक तरह से अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार हो गया यमुना से सतलज तक। यमुना नदी पहले उनकी साम्राज्य की सीमा थी, अब सतलज तक का क्षेत्र अंग्रेजी प्रभुत्व क्षेत्र के अंतर्गत मान लिया गया। लेकिन सतलज के उस तरफ के जो क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम की तरफ के क्षेत्र, उनकी तरफ रणजीत सिंह अपने साम्राज्य का राज्य विस्तार कर सकता था। रणजीत सिंह और अंग्रेजों में एक तरह से स्थायी मित्रता की संधि स्थापित हो गई। जो अंग्रेज थे उनके राज्य की सीमाओं का विस्तार हो गया, सतलज नदी तक उनके राज्य की सीमाएं बढ़ गई और सतलज के पूर्व की ओर रणजीत सिंह के जो राज्य विस्तार की इच्छा थी, आकांक्षा थी, उसको अंग्रेजों ने इस संधि से पूरी तरह से रोक दिया। रणजीत सिंह का जो एक स्वप्न था कि समस्त सिख प्रदेश को संगठित करके एक सुदृढ़ सिख राज्य की स्थापना की जाए, तो वो उसका स्वप्न जो है वो इस संधि की वजह से साकार नहीं हो सका। इस तरह से अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के राज्य को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की, सतलज के पार उसके राज्य विस्तार की आकांक्षाओं को इस तरह से रोक दिया। उसके पश्चात रणजीत सिंह ने उत्तर और उत्तर पश्चिम में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अगस्त 1809 में रणजीत सिंह ने कांगड़ा के शासक संसार चंद्र को पराजित किया और कांगड़ा को अपने राज्य के अंतर्गत मिला लिया। इसी तरह से रणजीत सिंह ने मुल्तान को अपने अधिकार में करने की कोशिश की। 1802 से लेकर 17 तक रणजीत सिंह ने 5 बार मुल्तान पर आक्रमण किया, लेकिन सफलता जो है अंततः 1818 में मिली और 1818 में मुल्तान को रणजीत सिंह ने अपने राज्य में सम्मिलित किया। इसी प्रयास में 1819 में कश्मीर को अपने अधिकार में ले लिया गया, जो एक महत्वपूर्ण सफलता थी रणजीत सिंह की। उसके पश्चात 1820 और 1821 में डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, बखर, लेह, मनकेरा, इन क्षेत्रों को जीत लिया। 1823 में आगे बढ़ते हुए रणजीत सिंह ने पेशावर के क्षेत्र को जीता और वहां अपनी तरफ से एक अफगान सरदार को सूबेदार के पद पर नियुक्त किया। आगे चलकर 1834 में उन्होंने पेशावर के राज्य को सिख राज्य में पूरी तरह से सम्मिलित कर लिया। आगे बढ़ते हुए 1835 में रणजीत सिंह ने लद्दाख क्षेत्र की विजय की और भी छोटे मोटे राज्य जीते और इस तरह से साम्राज्य विस्तार करते करते 27 जून 1839 को
59 वर्ष की आयु में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। तो ये रणजीत सिंह ने इस तरह से उत्तर और उत्तर पश्चिमी सीमा की तरफ अपने राज्य का विस्तार किया। रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के संबंध की हम बात कर रहे थे। 1809 तक हम बात कर चुके किस तरह के संबंध रहे, किस तरह से अंग्रेज़ों ने कूटनीति के माध्यम से रणजीत सिंह के साथ में अमृतसर की संधि की, और उससे पूर्व उन्होंने मुंशी यूसुफ अली मिशन भेजा था, जो एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है इस तरह के संबंधों में। अब हम बात करेंगे इसके बाद के चरण में, यानी 1809 के बाद, यानी अमृतसर की संधि के बाद एंग्लो सिख संबंध किस तरह के थे। तो उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। प्रथम है 1809 से लेकर 1831 तक का समय, और द्वितीय कैटेगरी में हम डाल सकते हैं 1831 से लेकर 1839 तक, यानी जब तक रणजीत सिंह जीवित थे। तो ये 2 पड़ाव हम मान सकते हैं अंग्रेज़ों और रणजीत सिंह के संबंध के विषय में। तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।